हाँ जी, आज हम एक्सरसाइज 1.5 करेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर हमने आज 3 करना है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच। ए, बी, सी और डी ये हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, हमने इनके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता क्या है। ठीक है, आज के टॉपिक में हम जो चीज़ देखेंगे वो देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। जब भी हमने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो उसका हमारे पास फार्मूला होगा ए इन्वर्स इज इक्वल टू, यानी ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ठीक है, इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ए की जगह पे जो भी मैट्रिक्स आएगा आपने फिर उसी के लिहाज से करना होगा। हाँ जी, अब हम क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट करते हैं। ए इज इक्वल टू ये आपके पास है मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहले हम इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट निकालना है तो हमने -1, 3, 2 और 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। -1 मल्टीप्लाई 0, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए यहाँ माइनस लिखते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये आपके पास 0 -6 होगा और इसका आंसर -6 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसका निकालना है एडजॉइंट। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमने कैसे निकालना है कि जो डायगोनल एंट्रीज होंगी, ठीक है, ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनकी हमने जगह चेंज करनी होती है, 0 -1, और जो नॉन डायगोनल होती हैं इनके हमने साइन चेंज करने होते हैं, -2 और -3। ठीक है, ये आपके पास एडजॉइंट आ गया है। हाँ जी, अब इन्वर्स हमारे पास कैसे हमें पता चलेगा इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर तो हमारे पास जो भी मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं और वो 0 नहीं आता, ठीक है, यानी कि नॉन सिंगुलर आता है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये देखें, ये विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये नॉन सिंगुलर है, तो इन्वर्स इसका एग्जिस्ट करते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं इन्वर्स एग्जिस्ट। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसका फार्मूला लिखना है। फार्मूला हम इसका लिखेंगे ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। हाँ जी, एडजॉइंट की जगह पे इसका मैट्रिक्स लिख देते हैं जो कि एडजॉइंट है, और ए डिटर्मिनेंट की जगह पे ये जो -6 वैल्यू है ये लगा देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हम इसका क्या करते हैं, 0 डिवाइड बाय -6 कर देते हैं, -3 बाय -6, -2 बाय -6 और -1 बाय -6। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 1/6। ठीक है, ये आपके पास देखें कि 0, 1/2, 1/3 और 1/6, ये आपके पास क्या निकल आया है, ए इन्वर्स, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकल आया है। अब हमने इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसके लिए आप यहाँ पे देखेंगे बी इन्वर्स यानी निकालना है इसका। तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं, बी इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट। ठीक है, सबसे पहले हम इसका बी डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो बी डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, 1 -3 2 और -5, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई -5 -3 मल्टीप्लाई 2, तो ये आपके पास हो जाएगा -5 -6, तो इसका आंसर आपके पास 1 आ गया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये नॉन सिंगुलर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इन्वर्स एग्जिस्ट। ठीक है, हाँ जी, अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट हमने लिखा, अब हम इसका एडजॉइंट ऑफ बी ले लेते हैं। ठीक है, यानी इसका एडजॉइंट लेंगे तो इन दोनों की जगह हमने चेंज कर देनी है, -5 1, और इनके हमने साइन चेंज कर देने हैं, 3 और -2। ठीक हो गया, अब हमने इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट की जगह पे एडजॉइंट का हमने मैट्रिक्स लिख देना है, और डिटर्मिनेंट की जगह पे ये जो 1 है ये हमने लगा देना है। तो यहाँ पे देखें बी इन्वर्स आपका क्या आ जाएगा, -5 3 -2 और 1। इस तरीके से आपके पास कोई भी मैट्रिक्स आए तो आपने सॉल्व करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल लेना है ऐसे। हाँ जी, अब हम थर्ड पार्ट इसका देखते हैं कि सी का हम लोगों ने सबसे पहले
क्या निकालेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, तो सबसे पहले हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, डिटर्मिनेंट हमने निकालना है तो हम क्या करेंगे, -2, 6, 3 और -9, इनको मल्टीप्लाई हमने करना है। -2 मल्टीप्लाई -9 -3 मल्टीप्लाई 6, 18 - 18, तो ये हो गया हमारे पास 0, यानी सी डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया है 0। तो इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास सिंगुलर है, और जब डिटर्मिनेंट हमारे पास सिंगुलर आ जाए तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम यहाँ लिखेंगे इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इज इक्वल टू 1/2, 3/4, 1 और 2 है। ठीक है, सबसे पहले हमने इसका भी क्या करना है कि डिटर्मिनेंट ले लेना है। डिटर्मिनेंट लेना है 1/2, 3/4, 1 और 2। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई 2 -1 मल्टीप्लाई 3/4, तो ये 2 और 2 कैंसिल होके 1 आ जाएगा और ये -3/4 आ जाएगा। तो इसका हम लोगों ने एलसीएम ले लेना है, तो ये हो जाएगा 4 - 3 और ये हो जाएगा 1/4। ये आपने डिटर्मिनेंट लिया है। ठीक है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इन्वर्स एग्जिस्ट। ठीक है, अब हम इसका ले लेते हैं एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ डी। तो एडजॉइंट में क्या होता है, जो डायगोनल होती हैं इनकी हमने जगह चेंज करनी है, और जो नॉन डायगोनल हैं उनकी हमने साइन चेंज करनी है। ठीक है, तो अब इसके बाद इसका फार्मूला लिख लेते हैं। डी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी। एडजॉइंट हमारे पास ये वाला था, ये वाला हमने यहाँ पे मैट्रिक्स लगा देना है, -1 -3/4 एंड 1/2, और इसी तरीके से ये आपके पास आ जाएगा 1/4। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई इसको करना है तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1/4 -3 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 1/4, ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 1/4 और ये हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये थर्ड टर्म है, ये ऊपर चली जाएगी तो ये 2 × 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 × 4, ये हो जाएगा -3, ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, और ये आपके पास आ जाएगा 1/2 × 4/1। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 8 -4 -3 और ये हो जाएगा 2। तो ये आपके पास आ गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। हाँ जी, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसमें आपके पास क्या है कि इफ़ ए आपके पास मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, हमने ये इसका प्रूव करना है कि देन ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये जो आई आपके पास है ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, ये आई आपके पास आ जाएगा यूनिट मैट्रिक्स। हाँ जी, सबसे पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं कि इसमें हमें क्या चाहिए, क्या एक एडजॉइंट हमें चाहिए, एक हमें डिटर्मिनेंट चाहिए। ठीक है, अब हम सबसे पहले एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमने फाइंड करना है। ए का मैट्रिक्स आपके पास है 1 4 2 एंड 6। ठीक है, हमने इसका एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए हमने कैसे निकालनी है कि मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि इनके आपके पास जो डायगोनल होंगी उनकी आपने जगह चेंज कर देनी है, और जो नॉन डायगोनल है इनकी आपने एंट्रीज चेंज कर देनी है। ठीक है, अब सेकंड चीज़ है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब मैंने इसका क्या करना है, ए का डिटर्मिनेंट लेना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये आपने कैसे फाइंड करना है, 1 4 2 6। ठीक है, 1 और 6 को मल्टीप्लाई करना है, बीच में -4 और 2 को करना है, 6 - 8, ये आपके पास आ गया -2। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने क्या करना है कि ये सबसे पहले लिखना है। ठीक है, जो चीज़ हमने प्रूव करनी है कि ये तीनों आपके पास बराबर आनी चाहिए, तो हम ए एडजॉइंट ऑफ ए लिखते हैं। ठीक है, ए का मैट्रिक्स आपके पास है 1 4 2 6, और जो एडजॉइंट है उसका मैट्रिक्स है 6 -2 -4 और 1।
या मैंने ए और एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि आपके पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा इसको मैंने फर्स्ट मैट्रिक्स का जो रो है उसको सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई -4। फिर इसी तरह इसको इसके साथ करना है। 1 मल्टीप्लाई -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई -4। 4 मल्टीप्लाई -2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -2 0 0 8 -2। हाँ जी, अब यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया है, ए एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ गया -2 0 0 और -2। अब हम लोगों ने फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, यानी कि सबसे पहले हमने एडजॉइंट का मैट्रिक्स लिखना है। एडजॉइंट का मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, एडजॉइंट का मैट्रिक्स हमारे पास था 6 -2 -4 और 1। 6 -2 -4 और 1, जबकि जो हमारे पास ए का मैट्रिक्स है वो आपके पास है 1 4 2 और 6। ठीक है, अब हमने इनको क्या करना है, हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 6 -8, ये हो जाएगा 12 -12। फिर इस वाले को इस कॉलम के साथ -4 और ये 1 मल्टीप्लाई 4, तो ये हो जाएगा +4। फिर इसको हमने इसके साथ करना है -8 और +6। ठीक है, -2, ये और ये ख़त्म हो गया 0, ये और ये ख़त्म हो गया 0, और ये हो जाएगा हमारे पास -2। ये हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए आ गया है। अब हमने इसका जो लास्ट पार्ट है वो देखना है, वो हमारे पास क्या है, उसको हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या निकला था, -2, और जो आई है वो हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स होता है, और 2/2 का हमने लेना है, 1 0 0 और 1, यानी आइडेंटिटी आ गई। अब हमने इसको भी मल्टीप्लाई करना है, -2 0 0 और ये हो गया -2। ठीक है, तो इस इक्वेशन को जो कि हमारे पास फर्स्ट निकली थी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, उसको हमने फर्स्ट कह दिया, ए एडजॉइंट ऑफ ए। फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए हमने इसको सेकंड कह दिया, और डिटर्मिनेंट ऑफ जो ए इंटू आई था उसको भी हमने थर्ड कह दिया। तो यहाँ पे देखें तीनों इक्वेशन हमारे पास इक्वल आ गई हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ है, हमारे पास ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, और ये इक्वल आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, और यही हमने प्रूव करना था। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। हाँ जी, हमारे पास जो इसका सेकंड क्वेश्चन है वो हमारे पास है बी इनवर्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी इनवर्स ऑफ बी। हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको लेते हैं कि ये क्या है। ठीक है, ये चीज़ हमने ले लेनी है, बी इनवर्स इंटू बी इंटू बी इनवर्स। ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। तो हमने क्या करना है कि बी इनवर्स सबसे पहले देखते हैं कि ये किसके इक्वल होता है, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। हमारे पास बी का जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास है 3 2 -1 और -2। ठीक है, हमने सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट लेना है। ठीक है, बी डिटर्मिनेंट हमने लेना है 3 2 -1 और -2। तो ये क्या बन जाएगा, 3 × -2, यानी ये इसके साथ मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का साइन, 2 × -1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, -6 और +2। तो आंसर आपके पास आ जाएगा -4, यानी बी का जो डिटर्मिनेंट आपके पास आ रहा है वो आ रहा है -4। ठीक है, तो इसका जो इन्वर्स है वो हमारे पास एग्जिस्ट कर जाएगा। इन्वर्स एग्जिस्ट क्यों करेगा, क्योंकि जो बी का डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है वो नॉन सिंगुलर आया है। ठीक है, इस वजह से इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमने क्या करना है कि एडजॉइंट ऑफ बी निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी में मैंने आपको बताया हुआ है, यानी पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि एडजॉइंट ऑफ बी में हमने क्या करना है कि जो डायगोनल्स होती हैं उनकी हमने जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनकी हमने जगह चेंज करनी होती है, और जो नॉन डायगोनल्स होते हैं उनके हमने साइन चेंज करने होते हैं। ठीक है, अब हम फार्मूला लिखते हैं, बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू बी डिटर्मिनेंट। ठीक है, एडजॉइंट की जगह पे हम एडजॉइंट की वैल्यू लगा देते हैं, -2 1 -2 और 3, और इसकी जगह पे हम लोग -4 लिख लेते हैं।
ठीक है। 3 को 1/2 के साथ किया है, -1 को 1/2 के साथ किया है, फिर 3 को 1/-4 के साथ किया और -1 को -3/4 के साथ किया है। इसी तरीके से हमने 2 को 1/2 के साथ करना है, -2 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया है, 2 को 1/-4 के साथ और -2 को -3/4 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो ये हमारे पास 3/2 -1/2 -3/4 प्लस 3/4 2/2 -2/2 आ जाएगा और 2/-4 प्लस 6/4 आ जाएगा। तो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या रह जाएगा, 3/2 -1/2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। ठीक है। और जो लास्ट वाला आ रहा है उसमें हमारे पास रह जाएगा -2/4 और प्लस 6/4। ठीक है। अब हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये 2/2 आ जाएगा, ये 0, ये 0, 6 में से 2 निकाल दें तो हमारे पास 4/4 आ गया। तो ये हमारे पास रन 0, 0 और 1 रह गया। ठीक है। ये हमने बी इन्वर्स निकाल दिया जो कि हमारे पास 1, 0, 0 और 1 आ गया। इसको हमने 1 का नाम दे दिया। अब आई हमारे पास क्या होता है, 1, 0, 0 और 1, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया है। अब हमने क्या इसका फाइंड करना है, जो तीसरा पार्ट है वो है बी इन्वर्स ऑफ बी हमने फाइंड करना है। तो बी इन्वर्स हमारे पास क्या निकला है, हमने जस्ट इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। बी इन्वर्स हमारे पास है 1/2 -1/4, 1/2 -1/4। ठीक है। और 1/2 1/2 और -3/4, 1/2 और -3/4। जबकि बी हमारे पास क्या आ गया है, जो बी हमारे पास आता है उसका मैट्रिक्स हमारे पास है 3, -1, 2 और -2। अब हमने जस्ट इनको मल्टीप्लाई करना है। पहले इस वाले को इस कॉलम से करते हैं। तो ये 3/2 -2/4 -1/2 प्लस 2/4 3/2 -6/4 और ये हमारे पास आ जाएगा -1/2 और प्लस 3/4।